बढ़ेंगे अब आगे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी थी, ये कहा। निर्वाचन आयोग ने समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाकर सवाल खड़े किए हैं, वो भी अमेरिका की सरजमी पर जाकर। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल ने भाषण दिया और इस दौरान बात की भारत की, और भारत की बात की तो चुनाव आयोग को ही घेरते नजर आए। चुनाव आयोग पर ही कड़े सवाल वो करते नजर आए, और ऐसे में भारत में जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं उस पर वो सवाल सीधे तौर पर करते नजर आए। और जिस तरीके से गणित भी उन्होंने बताया है कि संभव ही नहीं था कि इतने वोटर्स जो हैं उस टाइम पर वोट कर पाए। अगर कैलकुलेशन की जाए तब भी ये संभव नजर नहीं आता है। पूरी तरीके से कैलकुलेशन के साथ राहुल गांधी यहाँ चुनाव आयोग पर सवाल उठाते नजर आए हैं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पर जाकर इस तरीके से भारत पर सवाल खड़े किए हों। ये बेहद दफा हो चुका है और अब इस पर राजनीति भी चरमराई हुई है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. और अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तीखे हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया, ये कहा गया है। राहुल ने चुनाव आयोग को बदनाम किया है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने सरजमी पर, विदेशी सरजमी पर जाकर जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आना तो लाजमी था। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। नहीं, देखिए क्या संदर्भ में कहीं जो लेक्चर दिया होगा, बात यह है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में प्रसिद्ध है और बाहर से हर व्यक्ति ये इस चीज से उसमें रहता है कि इतना बड़ा एक देश, इतना एक समय में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई भी इतनी थी, फिर भी हमारी जमहूरियत बहुत स्ट्रांग रही है। और हमारे संस्थाओं के कारण, हमारे कोर्ट्स के कारण, हमारे इलेक्शन कमीशन के कारण और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में जो भी उनकी दुश्मनी, रंजिश, प्रतिद्वंदिता रही हो, हमने हमेशा संस्थाओं को, जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाया है और आगे बनाया, उनका सम्मान करते रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारे लोकतांत्रिक संगठनों पर व्यापक रूप से लोगों का शक है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी यही बात कहते हैं
कि भाई साहब वो तो वोट वहीं पड़ेगा तो हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे, वो तो पहले से ही फिक्स कर रखा है। मैंने कई इलेक्शन में देखा, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 250 सीटें जीत रहे हैं तो उनके लोकल कार्यकर्ता हमसे कहने लगते हैं उसका मतलब है फिक्स हो गया भाई साहब 250। तो जब उनके पार्टी के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये सवाल बनते हैं। इस तरीके के छल से आप किसी पार्टी की मदद करें इलेक्शन कमीशन में जाकर या और संस्थाओं में जाकर, ये अपने में अच्छी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस वो दल है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंत तक ये सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का, उनका सोच का विरोध करते रहे। संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहां तक कि 2012 में एनसीईआरटी की किताबों में नेहरू जी को, अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। और यही नहीं, जब तक हमने ये आवाज नहीं उठाई तब तक वो किताबों में छपता भी रहा, पढ़ाया भी जाता रहा। आज हंसी का पात्र राहुल गांधी जी बन जाते हैं जब वो अंबेडकर जी का चित्र उठाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, उनको नेहरू जी का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको त्यागपत्र देने पे मजबूर किया। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई जाने के लिए किराया उनकी पत्नी को देना पड़ा, उनको बिल दे दिया था। तो कांग्रेस सदा संविधान विरोधी रही। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 88 बार सरकारें गिराने का काम, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम ये कांग्रेस ने किया। जो 2800 दिन से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश में लगा तो कांग्रेस के कारण लगा, जिसने संविधान को तार तार किया। आज वो संविधान की जब एक प्रति लेकर चलते हैं, वो भी असली नहीं कि पन्ने भी उनको पता नहीं, वो तो अपने आप में जगहसाई कांग्रेस की होती है। सर, एक बार फिर राहुल गांधी बोस्टन यूनिवर्सिटी में चुनाव प्रणाली पे सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भारत सरकार में जब इस तरह के मामले आते हैं तो कानून बदल दिए जाते हैं और कोई सुनता नहीं है। क्या कहेंगे? देखो, डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड वाला जो प्रवासी प्रोफेसर के पाठ्यक्रम वाली पाठशाला है, उसमें जब भी प्रोफेसर पप्पू साहब जाते हैं तब इस तरह की बकवास बहादुरी और बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देश में रहेंगे तो इस तरह की बकवास बहादुरी करेंगे, विदेश में जाकर के बयान बहादुरी करते दिखाई पड़ेंगे। और संवैधानिक संस्थाओं पर वार और प्रहार का ये इनका जो है वो एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री शीटर लोग हैं। कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं बची है जिस पर जो है इन्होंने वार और प्रहार न किया। क्या राहुल गांधी की सिर्फ इस तरह की मेंटेलिटी हो गई कि बाहर जाकर के देश को बदनाम करना? देखो, ऐसा है कि राहुल जी की प्रॉब्लम ये नहीं है। राहुल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते दिमाग से नहीं है, न दिल से सोचते हैं। प्रायोजित प्रोग्राम दे दिया जाता है उसको, वो उसका पाठ जो है पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद मामले में देखा कि उसका सीसीटीवी वीडियो भी आया, किस तरह से महिला और बच्चे को मारा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, राज्यपाल भी दौरे पे गए थे। क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक लॉ की सांप्रदायिक लिंचिंग का जो कंपटीशन चल रहा है, जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो न मुल्क के हित में है और न किसी मजहब के हित में है। आप जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कम्युनल लिंचिंग के जो कंपटीशन में लगे हुए हैं और उससे जरिए जो है वो आप एक संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार का जो है वो पाखंड कर रहे हैं। वो शुद्ध रूप से इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जो लूट पर छूट का जो लाइसेंस था उसकी जो है वो नाकेबंदी हुई है। और जब लूट के छूट के लाइसेंस की नाकेबंदी और इस तरह के लूट लॉबी और लूट की लंपट लॉबी की लामबंदी होगी तो इसी तरह के आपको माहौल दिखाई पड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल, मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने को है। बीजेपी की ओर से कुछ वीडियो जारी किया गया, कहा गया है कि मोदी 3.0 में बड़े फैसले लिए गए, चाहे तैमूर राणा के प्रत्यर्पण का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने का। अब यूसीसी की बारी है। क्या कहेंगे? देखिए, कॉमन सिविल कोड जो है वो संविधान का दिशा निर्देश भी है, संविधान का निर्देश भी है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़े। और कॉमन सिविल कोड जो है वो देश के हित में है, इसलिए जो है वो आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, कॉमन सिविल कोड जो है वो दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, इस्लामिक देश भी हैं, जहां पर कि समान नागरिक कानून है।
और आप जो है वो समान क्रिमिनल कानून तो पक्ष में रहते हैं, समान जो है वो सिविल कानून के खिलाफ है। ये मुझे लगता है दोहरी सोच ठीक नहीं है। राजनीति